होप आप सभी अच्छे हों। और आज हम अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक नया टॉपिक लेके आए हैं। जनरली जब भी लोग कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो वो एक चीज़ के बारे में ज़रूर जानना चाहते हैं, वो है कि वो कितने लकी है। एंड इन जनरल ऑल्सो पीपल अपने लक के बारे में बहुत बात करते हैं। दे काफ़ी मोस्टली लोग बोलते हैं कि वो दूसरा इंसान कितना लकी है, हम कम लकी हैं, ये सब बातें प्राय होती है। बट एक भाग्य, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है। एंड एवरीवन वांट्स टू नो कि आपका भाग्य कैसा है, आपका भाग्य किस पे टिका है, कैसे आप अपने भाग्य को और अच्छा कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। वैदिक ज्योतिष तो एक एस्पेक्ट है ही देखने के लिए, बट आप इंसान के तौर तरीक़ों से भी समझ सकते हैं कि उनका भाग्य कैसा होगा। जनरली मैंने ऐसे देखा है कि कुछ लोग जो मेरे पास क्लाइंट्स भी आए हैं, वो कहते हैं मैडम थोड़ा हमारा कंसल्टेशन, दिस इज़ द प्रॉब्लम, मेरा तो लकी ख़राब है, किस्मत ही फूटी है। ये सब वो वर्डिंग्स जो बोलते हैं प्राय काफ़ी रिपीट मोड में बोलते हैं। मैंने कुछ लोगों को सुना भी है बोलते हुए ऐसे। ये सब अपशब्द है एक्चुअली। आप जब अपने भाग्य को ही कोस रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपका भाग्य, चाहे आप कितने ही राजयोग लेके अपनी पत्री में बैठे हों, आपका भाग्य आपके साथ नहीं देने वाला है, क्योंकि आप स्वयं अपने भाग्य को कोस रहे हो। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है रखना कि आपकी भी जीवा विच इज़ योर टंग, उसमें भी सरस्वती का वास है। तो आप जो चीज़ खुद बोलते हो वो आप पे ही सच होगा। तो अपने लिए भी भूल कर भी ऐसे अपशब्द का प्रयोग ना करें कि आपका भाग्य ख़राब है, ये आपके काम अटक ही जाते हैं क्योंकि आपकी किस्मत अच्छी नहीं है। और आप दूसरों के लिए कि अरे वो कितना लकी है, वो कितना लकी है, आप जितना उसके लक पे फोकस करोगे आप अपना लक भी उसी को दे रहे हो। आप उनके ही लक को और एक्टिवेट कर रहे हो, वो भी एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन लक। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन अदर पीपल एंड हाउ फॉर्चुनेट दे आर, यू redirect that energy inside you and focus on yourself and say positive things for yourself. भूल कर भी आप अपने लिए कोई नेगेटिव बात ना भूलें, क्योंकि वो आपके भाग्य को इम्पैक्ट करता है। मोर इम्पॉर्टेंटली जो लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने लिए या दूसरों के लिए भी ना बोले, उनका मर्करी आप देखेंगे, क्योंकि मर्करी हमारे स्पीच का कारक है, उनका मर्करी भी कहीं ना कहीं एफ्लेक्टेड होता है। एंड मर्करी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बुध जो ग्रह है वो आपकी बुद्धि विवेक का कारक है, और तो और बुध आपकी डेली रूटीन का कारक है। आप बुध से ही कमाते हो, आप काम करते हो, आप कमाते हो, वो बुध का ही एक कारकत्व है। तो आप प्लीज़ ये सब ऐसे छोटी बातें कह के अपने प्लैनेट्स को ख़राब ना करें। एंड दिस इज़ वन सिंपल रेमेडी विच ऑल कैन डू। एफर्मेशंस करें अपने लिए, वो एक ऐसा रेमेडी है। काफ़ी लोग मुझसे कमेंट में भी एंड अदरवाइज कंसल्टेशंस में 100 रेमेडीज़ मांगते हैं। करने को तो वो कोई भी रेमेडी ना करेंगे, वो मुझे भी पता है। बट ये सब जो आप हैबिट्स में, अपने दिनचर्या में, अपने लाइफस्टाइल में जब आप ये सिंपल से काम करने लगेंगे, आप देखेंगे आपके लक ऐसे ही एक्टिवेट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि वैदिक ज्योतिष से आप जन्म पत्री में लक को कैसे देखते हो, भाग्य को कैसे देखते हो। तो हमें ट्रेडिशनली जो बताया गया है कि हम भाग्य को 9th हाउस से देखते हैं, विच इज़ ऑल्सो वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। तो अब 9th हाउस क्या दर्शाता है? हमारे वैदिक ज्योतिष में 9th हाउस आपके पिता का भी कारक है। तो सबसे पहले आप अपने पिता को रिस्पेक्ट करें। मैंने काफ़ी अपने क्लाइंट्स ऐसे देखे हैं जो अपने पिता से नाराज़ है या डिसरिस्पेक्ट करते हैं। उनको लगता है उनके फादर डिड नॉट डू गुड इनफ वर्क फॉर देम और वट एवर। बट अब जैसे हैं, जो भी हैं, उन्होंने अपना जीवन व्यतीत कर लिया है एंड नाउ यू हैव योर लाइफ इन योर ओन हैंड्स। वट एवर दे कुड डू टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज उन्होंने किया है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अपने पिता की पूजा ही कर ले, आपसे नहीं होता है तो मत कीजिए। बट किसी को आपको डिसरिस्पेक्ट करने का राइट नहीं है। आप एक्सेप्ट कीजिए एंड मूव ऑन कीजिए। उतना भी आप कर लेंगे तो इससे आपका जो 9th हाउस है वो डैमेज नहीं होगा। बट रिपीटेडली अपने पिता को कोसना, चाहे वो जैसे भी हो, ये सब मत ना करें, क्योंकि इससे आपका ही भाग्य खराब होगा। 9th हाउस आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को भी दिखाता है। इसलिए आप देखेंगे काफ़ी लोग ना जब फॉरेन जाते हैं, कोई काम करते हैं फॉरेन में,
कुछ टेम्प्रेरी पीरियड के लिए या पीआर लेके सेटल हो गए, या इवेंचुअली बाद में उनको सिटीज़न मिला बट सेटल हो गए हैं, तो डेफिनेटली वो जो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी होता है वो उनके लक में फेवरेबल होता है, तो उससे वो सक्सेसफुल होते हैं, बिकॉज 9th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स पिलग्रिमेज। तो आप देखेंगे होली प्लेसेस जाते हैं लोग, बड़े बड़े आईपीओ लॉन्च के पहले वो तिरुमला के दर्शन करने जाते हैं, तिरुपति जी। तो दैट इज़ अगेन एक्टिवेटिंग योर भाग्य, योर लक, 9th हाउस। ऑल्सो 9th हाउस से भवात भवम कॉन्सेप्ट अगर हम लगाएं, तो क्योंकि फिफ्थ आपके बच्चे भी आपके लिए भाग्य लेके आते हैं, वो भी एक बड़ा फैक्टर हो जाता है। दैट इज़ वाई 9th हाउस इज़ योर 5th हाउस ऑल्सो। तो हम भाग्य को 5th हाउस से भी देखते हैं, विच इज़ ऑल्सो द हाउस ऑफ योर लव, रोमांस। तो आप देखेंगे जो लोग रिलेशनशिप्स में पढ़ते हैं, फिर उनकी शादी भी हो जाती है, लव मैरिज हो गई या अरेंज मैरिज भी हुई, बट बहुत सुखी है, बहुत आपसी अंडरस्टैंडिंग और प्रेम है कपल के बीच में, उससे उनका 5th हाउस एक्टिवेटेड है। आप ऐसे में भी देखेंगे कि बहुत प्रॉस्पर करते हैं लोग। फॉर एग्जाम्पल आप सचिन तेंदुलकर की चार्ट देखेंगे, उनकी जर्नी अगर आप देखें तो उन्होंने शादी की, लव मैरिज थी उनकी डॉक्टर अंजलि तेंदुलकर के साथ, और शादी के बाद उन्होंने और राइज़ देखा, फिर उनके 2 बच्चे हुए, जैसे जैसे बच्चे हुए उनकी जर्नी में उन्होंने राइज़ ही राइज़ देखा। और तो और आप एक और चीज़ देखेंगे उनके फादर से उनके रिलेशन के बारे में। अब उनके फादर कोई मल्टी मिलियनर बिलियनर नहीं थे, उन्होंने उनके लिए लाइफ बेड ऑफ रोजेज़ वाला नहीं दिया था। इट वॉज़ अ वेरी नॉर्मल मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग, एंड वट एवर हिज फादर हैड डन फॉर हिम ही वॉज़ वेरी ग्रेटफुल। इनफैक्ट मुझे याद है कि 90s का दौर था, वर्ल्ड कप का एक मैच था जब उनके फादर साउथ अफ्रीका में सचिन थे और उनके फादर चलते रहे, उन्होंने फ्लाई किया अपने फादर को, जो लास्ट राइट्स रिचुअल्स किया, एंड देन ही फ्लू बैक एंड ही मेड अ सेंचुरी विच ही डेडिकेटेड टू हिज फादर। तो दिस शोज़ दैट योर रिलेशनशिप विथ योर फादर ऑल्सो एक्टिवेट्स योर लक। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उनसे रिलेशनशिप अच्छा रखें। और आप टीचर्स, गुरुज, कोचेस जो आपके हैं, मेंटोर्स, वो भी 9th हाउस को दर्शाते हैं। तो आप उनसे भी जितना आप रिस्पेक्ट करेंगे, अगेन आई वुड लाइक टू टेक सचिन तेंदुलकर एग्जाम्पल, क्योंकि हम उनके बारे में बात ही कर रहे हैं। तो सचिन तेंदुलकर ऐसे शख्स है जिनकी जर्नी से आप सभी परिचित होंगे, तो इसलिए मैं ऐसा एग्जाम्पल भी लेना चाह रही हूँ। तो अगेन आप देखेंगे कि वो अपने कोचेस को बहुत रिस्पेक्ट पे करते थे। उनके जो फर्स्ट कोच रहे थे वो सभी बार अपने डॉक्यूमेंट्रीज़ हो या इम्पॉर्टेंट इंटरव्यूज़ हो, लैंडमार्क जर्नी हो, उन्हें ज़रूर याद करते थे, एंड ही वुड पे होमेज टू देम। सो दैट अगेन रिफ्लेक्ट्स हिज 9th हाउस एक्टिवेशन, एंड द सक्सेस, द मैग्नामिनस सक्सेस जो उन्हें मिला, वो भी इसी का एक हमने एग्जाम्पल देखा। अब बात करते हैं कि 9th हाउस में आपके प्लैनेट्स कैसे असर करते हैं। तो देखिए 9th हाउस में जो आपके प्लैनेट्स जैसे बैठे रहेंगे, दे कुड बी लॉट ऑफ अदर हाउसेज ऑल्सो, सो दे गेट लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम देयर। बट अगर 9th हाउस में अगर आपके सन बैठे हैं तो अगेन फादर का एक कारक आ जाता है, यू हैव टू कीप रिलेशंस वेल विद देम। 9th हाउस में मून है तो मदर, आपके मर्करी है तो सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, फीमेल जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, वो जो एनर्जी है। मार्स तो जो मेल आपके मेंबर होंगे, इट कुड बी अ ब्रदर, फॉर फीमेल्स इट कुड बी द स्पाउस ऑल्सो, द हस्बैंड, इवन मेल ब्रदर्स, ब्रदर इन लॉज, मेल कजन्स, अंकल्स जनरली आप शनि से भी देखते हो, सैटर्न से भी। देन बात करते हैं मार्स, वीनस, मर्करी, वीनस वुड रिप्रेजेंट योर वाइफ, ऑल्सो any female feminine energy in your chart, it could be female friends, it could be your aunts, तो आप वैसे भी देख सकते हो। तो ऑल इन ऑल वैदिक ज्योतिष का ये मानना है कि आप जितना चाहे आप मोस्ट पॉसिबल वे से आप अपनी रिलेशनशिप्स को बैलेंस मेंटेन करेंगे, आप हार्मनी में रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका ऐसे भी ग्रोथ होता रहेगा, एंड योर प्लैनेट्स विल बी वेल एनर्जाइज्ड एंड अलाइंड। जब मैं बात कर रही हूँ आपके रिलेशनशिप्स अच्छे रखने की, इसका मतलब ये नहीं कि आप पीपल प्लीजिंग में इंडल्ज हो जाए। अगर आपको कोई पसंद नहीं हो तो ठीक है, आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, बट बार बार उन्हें कोसना, उन्हें बिलिटल करना, डिसरिस्पेक्ट करना, आप वो काम ना करें। दैट इज़ व्हाट आई मीन। यू शुड सेट योर ओन बाउंड्रीज, देयर इज़ नो डिनायल। पीपल हु डू नॉट हैव बाउंड्रीज, उनका शनि अच्छा नहीं होता है।
तो आपको अगर अपने शनि को अच्छा करना है तो आप अपनी बाउंड्रीज़ रखें। आपको कोई डिसरिस्पेक्ट करे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनके सामने झुक जाए, बिल्कुल ना करें ऐसा काम। ये कलयुग है, यहाँ पे आपको बहुत रिस्पेक्टफुली और बहुत प्रैक्टिकली रहना है। तो प्लीज़ मेरे वर्ड्स को आप दूसरी तरह से ना लें। आपको रिलेशनशिप्स बनाए रखने हैं, उसमें मधुरता रखनी है। एंड जो रिलेशनशिप्स आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है, आप उनसे सटो ना, उनके निकट भी मत जाओ, उनसे डिस्टेंस रखो, बट भला बुरा भी मत बोलो। आप अपना स्पीच अपने मर्करी को ख़राब ना करें। अब बात करते हैं कि आपका 9th हाउस का लॉर्ड किस हाउस में जाता है, उसका भी एनर्जी आता है आपके ऊपर। तो अगर जैसे 9th हाउस का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में जाए तो डेफिनेटली आप स्वयं अपने लिए एक लक फैक्टर लेके आते हो। ऑल्टरनेटली इट कुड मीन योर चिल्ड्रन आर गेटिंग द लक फैक्टर फॉर यू। सो फॉर एग्जाम्पल आई नो दिस वन चार्ट, जो मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उनके 9th लॉर्ड जुपिटर उच्च के होके लग्न में बैठे थे। कैंसर लग्न था। एंड वैसे तो उनका बहुत ग्रेट करियर बिजनेस नहीं था, बट जैसे उनकी बच्चे बड़े हुए, उनका बेटा बड़ा हुआ, उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप कर लिया एंड ही टुक केयर ऑफ द फाइनेंशियल्स ऑफ हिज सन। एंड ओवरऑल उनका बहुत अच्छा लाइफ था। एंड दिस ऑल्सो हैपेंड जब उनका गुरु का महादशा शुरू हुआ, विच वॉज टूवर्ड्स द second half, later half of his life, when the son grew up and was already doing his business, which worked out very well. तो इससे आप देखेंगे आपके बच्चे ही आपको लाइफ में और प्रॉस्परस बना सकते हैं। अब बात करते हैं 9th लॉर्ड इन सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस आपकी फैमिली का होता है, बट 9th लॉर्ड इज़ अगेन गोइंग 6 places अवे। सो इट इज़ अ वेरी गुड प्लेस अगर आप फैमिली से डेफिनेटली रिलेशन अच्छे बनाए रखने हैं। बट अगर आप कोई ऐसा काम करें जहाँ आप सर्विस कर रहे हो, स्पेशली आप लॉयर, डॉक्टर, हीलर ऐसे टाइप के प्रोफेशन में हो, दैट इज़ ऑल्सो ब्रिंगिंग अ लक फैक्टर टू यू, बिकॉज आपका 6th हाउस से एक्टिवेट हो रहा है। बात करते हैं 9th लॉर्ड इन 3rd हाउस। अगेन आपके स्पाउस यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके लक के लिए, बिकॉज 3rd हाउस इज 7 places अवे फ्रॉम 9th हाउस। ऑल्सो या सिबलिंग्स, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, आप उनसे रिलेशनशिप में मधुरता रखें, उनकी करें, अपने स्पाउस के लिए बहुत करें। आप देखेंगे ऐसे ही ऑटोमेटिकली आपका लक बहुत अच्छा रहेगा। 9th लॉर्ड इन 4th हाउस थोड़ा ट्रिकी है ये, क्योंकि ये तो 4th हाउस तो माता का घर है, बट बिकॉज 9th लॉर्ड इज़ गोइंग 8 places अवे, जनरली हमने देखा है कि मदर के साथ रिलेशनशिप में थोड़े अप डाउन्स रहते हैं। बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि ऐसे लोग अपने मदर के साथ रिलेशन अच्छा रखें, इससे आपके ऐसे भी प्रॉस्पेरिटी अच्छी आती है। ऑल्सो ऐसे लोगों का आप देखेंगे वो अच्छे व्हीकल ले, लग्जरी व्हीकल। अच्छे व्हीकल मतलब आप अपने स्टैंडर्ड से अच्छा व्हीकल ले, ये नहीं कि सेकेंड हैंड व्हीकल ले लिया, गाड़ी खरीद ली सस्ती, वैसे ना करें। अगर आप घर भी अच्छा ले रहे हैं, आप देखेंगे जैसे जैसे आप अपने 4th हाउस में इन्वेस्ट करेंगे, आपका डेफिनेटली भाग्य और बढ़ेगा और खिलेगा। 9th लॉर्ड इन 5th हाउस, ये तो भवात भवम है, जैसे हमने पहले भी बताया मैंने। बच्चों से आपके रिलेशनशिप, जहाँ पे आपका लव रोमांस रहा है, आप क्रिएटिविटी से भी आपके भाग्य में 4 चांद लगेंगे। 9th लॉर्ड इन 6th हाउस, काफ़ी लोग बोलेंगे नेगेटिव प्लेसमेंट है, ऐसा नहीं है, बिकॉज 9th लॉर्ड इन 6th हाउस आप अपने कर्म से अपने भाग्य का निर्माण करेंगे। एंड आई थिंक आज की डेट पे इससे बेटर पोजीशन नहीं है कोई। व्हेन यू हैव टू वर्क, थिंग्स आर ऑन योर कंट्रोल। आप अच्छा काम करोगे, आपका भाग्य अच्छा रहेगा। आप खराब काम करोगे तो ऑब्वियसली रिटर्न्स विल बी बैड। सो इट इज़ एज यू सो यू रीप। और ये तो हमारे शास्त्रों की भी नीति है, ये तो हमारे भगवत गीता की में भी कहा गया है कि आप अच्छे कर्म करो। तो आप देखेंगे कि स्पेशली अगर ऐसे लोग डॉक्टर्स, हीलर्स, लॉयर्स है एंड जेन्युइन काम कर रहे हैं, ये नहीं कि लायर बन गए हैं और क्लाइंट को आप तंग कर रहे हो, बट आप जेन्युइन काम कर रहे हो, आप देखोगे आपका लाइफ और प्रॉस्परस होते जाएगा। 9th लॉर्ड इन 7th हाउस, अगेन स्पाउस के साथ आपके रिलेशन से आपका भाग्य खुलता है। और आप बिजनेस पार्टनरशिप्स में हैं तो अपने पार्टनर्स के साथ आप जैसा व्यवहार करेंगे, रिलेशनशिप रखेंगे, दैट विल ऑल्सो इम्पैक्ट। नाउ 9th लॉर्ड इन 8th हाउस, ये अच्छा एक पोजीशन है फॉरेन सेटलमेंट के लिए।
मेरे पास काफ़ी ऐसे चार्ट्स हैं जो मैंने क्लाइंट्स के देखे हैं, वेयर नाइन्थ लॉर्ड इन 8th हाउस एंड दे आर डूइंग वेरी वेल आफ्टर दे वेंट abroad and they're settled now abroad because ninth lord आपके लिए 12 places away हो जाते हैं। ऑल्सो आपके इन लॉज यहाँ पे आपके लिए एक भाग्य लेके आते हैं, तो आफ्टर मैरिज हाउ योर रिलेशनशिप विद इज योर स्पाउसेस फैमिली, दैट विल ऑल्सो enhance your luck factor। ऑल्सो नाइन्थ लॉर्ड इन 8th हाउस में आप फॉरेन नहीं जा सकते हो तो कोई फॉरेन कंपनी के लिए काम कर लिए, या कोई फॉरेन ट्रेडिंग समथिंग, सम फॉरेन एलिमेंट आप अपने काम में रख लिए, या कोई कोई तरह से आप अपनी लाइफ में रख लिए, दैट विल ऑल्सो वर्क इन योर फेवर। नाउ नाइन्थ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस डेफिनेटली, क्योंकि आपका वो लॉर्ड वहीं बैठे हैं, तो अगेन इट रीट्रेट्स कि आप अपने फादर, मेंटोर्स, टीचर्स, गुरु, ये सब से आप अपने रिलेशन अच्छे रखेंगे तो आपका भाग्य भी और अच्छा रहेगा। एंड ऑल्सो इसमें काफ़ी कुछ वर्क करेगा कि अगर कोई और प्लैनेट भी कंजंक्शन में हो, कोई और लॉर्ड है, वो ऑल दोज थिंग्स विल ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट। नाइन्थ लॉर्ड इन 10th हाउस, आपके अपने बॉस, अथॉरिटी, उनसे कैसे रिलेशन है, आपकी फैमिली भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है इस समय। नाइन्थ लॉर्ड इन 11th हाउस, मैंने देखा है ऐसे लोग अपने स्किल से बहुत कमाते हैं, अपने वो अपने कोई स्किल को अपने काम पे लगाएंगे एंड दे विल डू वंडर्स विथ इट। एंड ऑल्सो इट कुड बी फ्रॉम द सोशल नेटवर्किंग और दे बिल्ड द नेटवर्किंग, उससे उनको काम आता है, वहाँ से भी उनको लाभ मिलता है। नाइन्थ लॉर्ड इन 12th हाउस, अगेन फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा योग है। आई नो क्वाइट अ फ्यू चार्ट्स जहाँ जुपिटर नाइन्थ लॉर्ड होके 12th हाउस में बैठे हैं एंड दैट पर्सन इज़ वेल सेटल्ड अब्रॉड एंड डूइंग वेरी वेल। नाइन्थ लॉर्ड मर्करी ऑल्सो सिटिंग इन 12th। जनरली ऐसे जब नाइन्थ लॉर्ड मर्करी या जुपिटर होते हैं एंड दे सिट इन 12th हाउस, सो प्रॉबेबली दे आर इन देयर ओन हाउस, गोइंग फ्रॉम वन लॉर्ड ऑफ देयर ओन हाउस। जैसे क्योंकि आप देखेंगे अगर आपका चार्ट रहा हो से जैसे तुला लग्न के वालों के लिए आपका नाइन्थ लॉर्ड हो जाता है मिथुन राशि मकरी, एंड 12th हाउस में मतलब वो 6 कन्या में बैठेंगे, तो ऐसे में आप देखेंगे फॉरेन सेटलमेंट आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। ऑल्सो आई नो चार्ट एरीज असेंडेंट, नाइन्थ लॉर्ड जुपिटर सैजिटेरियस सिटिंग इन पाइसिस, डूइंग वेरी वेल अब्रॉड, सेटल्ड विद द सिटीजनशिप ऑल्सो। सो ये सब फैक्टर्स बहुत वर्क करते हैं। एंड लाइक आई सेड, सन क्योंकि फादर है इसलिए इम्पॉर्टेंट रोल है। इसका मतलब है कि मून का रोल नहीं है, मदर का। जहाँ सन का रोल है वहाँ मदर का तो रोल आएगा ही, मून का भी, बिकॉज मून इज़ योर माइंड। एंड आप देखोगे कि जनरली जो लोग, आप वैदिक ज्योतिष को एक बार छोड़िए, अगर आप बाहर जाके रिसर्च कीजिए कि जो लोग बहुत लकी हैं उनमें क्या कॉमन फैक्टर है, आप देखेंगे उनका इंट्यूशन बहुत अच्छा है। गट फीलिंग जो आप कहते हैं ना, गट फीलिंग बहुत काम आता है, स्पेशली डील्स क्लोज करने के लिए। कई बार आप देखे होंगे कि आपने किसी से पूछा कि आपने ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी क्यों ख़रीदा, या इस टाइम पे आपने ये डील दाम बेसी था तो भी आपने क्यों ले लिया, एंड देन एक्चुअली इट अप्रिशिएटेड फर्दर। वो टाइमिंग उनके लिए बहुत मैटर करती है, एंड देयर इज़ नो प्रैक्टिकल रीज़न। वो बस कहते हैं कि हाँ हमें लगा कि ये ठीक है उस टाइम पे और हमने कर लिया ये डिसीजन क्लोज। सो दैट गट फीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस, फॉर योर लक फैक्टर। और वो गट फीलिंग आता है आपके चंद्रमा से। अगर आपका चंद्रमा अच्छा बैठा हो चार्ट में, अफ्लिक्टेड नहीं हो, एंड इट्स नॉट ओनली चार्ट में बैठा हुआ, आप अपनी लाइफ से भी ये चीज़ देख सकते हैं। अगर आपके माइंड में कामनेस है, आप अपने माइंड को कंपोज रखते हैं, जो लोग बाहर के नॉइज़ को आप नलीफाई कर सकते हैं, क्योंकि गट इंस्टिंक्ट तो सब में होता है। इट इज़ द डिफरेंस कि आप सुन रहे हो कि ना सुन रहे हो उसका। जो लोग सुनते हैं उनमें क्या फ़र्क है, वो अपने ही इंस्टिंक्ट को इसीलिए सुन पाते हैं क्योंकि वो बाहर की आवाज़ को नलीफाई कर देते हैं, या उनके अंदर और बकवास से आवाज़ नहीं हो रही है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि बाहर इतनी आवाज़ होती है कि आपको अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। दैट इज़ द साइन ऑफ अ डिस्टर्ब्ड और एन अफ्लिक्टेड मूड। तो जब आप अपने इंट्यूशन को अच्छा रखते हो, आप ऑटोमेटिकली लकी हो जाते हो, विच इज़ बिकॉज ऑफ योर मूड।
तो आप अपने मून को कैसे अच्छा करोगे? अगेन मदर, ऑल्सो मून रिप्रेजेंट्स योर कंफर्ट, लग्जरी। आप अपने कंफर्ट में इन्वेस्ट कीजिए। आप अपने लग्जरी इज़ समथिंग विच इज़ अगेन इफ़ यू कैन अफोर्ड वेरी वाई नॉट। आप जैसे जैसे अपने कंफर्ट और लग्जरी में इन्वेस्ट करोगे आपका चंद्रमा और अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका मन अच्छा रहेगा, आप कंफर्टेबल फील करोगे। तो ऑल द मोर आपका गट इंस्टिंक्ट एक्टिवेटेड रहेगा। आप अच्छा खाना खाओगे विच इज़ नॉट जंक फूड बट वेरी न्यूट्रिशियस फूड। आपका गट अच्छा रहेगा, आपका स्टमक, तब आपका गट इंस्टिंक्ट ऑटोमेटिकली काम करेगा, क्योंकि आपका मून माइंड भी अच्छा रहेगा। इसलिए आप देखेंगे जिनके पेट के प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं उनके हेडेक भी ज़्यादा होता है, उनका मन भी डिस्टर्ब रहता है। तो इसीलिए एवरीथिंग इज़ वेरी वेल कनेक्टेड, बिकॉज जो हमारा फूड, जो हमारा न्यूट्रिशन है, वो भी सेकेंड हाउस से हम देखते हैं, जहाँ पे चंद्रमा एग्जॉल्टेड होते हैं। एंड मदर ही हमें नरिशमेंट देती हैं शुरू में, तो मून ही है आपके नरिशमेंट का भी कारक। तो आप किस तरह का फूड का सेवन कर रहे हो वो भी आपके चंद्रमा को दर्शाता है। तो ये सब अगर आप हैबिट्स को भी ठीक कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा और आपका लक ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस वाज अबाउट द लक फैक्टर एंड व्हाई डू सम पीपल हैव ऑल द लक। क्योंकि उन्होंने अपने सन और मून पे काम किया होगा, 9th हाउस पे काम किया होगा, 9th लॉर्ड पे काम किया होगा, अपने रिलेशनशिप्स को बैलेंस करके रखा होगा, हार्मनी में रखा होगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने आप में इन्वेस्ट किया होगा, अपने कंफर्ट में हो या अपने सेंस ऑफ लक फैक्टर में हो, विच इज़ ऑल्सो अ सेंस ऑफ यू। आप खुश रहोगे, आप अपने आप को लकी महसूस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके साथ लकी ही होगा। सो ये रेमेडीज़ नहीं है, आई वुड से ये सिंपल हैबिट्स है जो आप अपने लाइफ में अपनाएं और आप ऑटोमेटिकली देखेंगे विदाउट इवन नोइंग योर चार्ट दैट आपके लाइफ में लक डेफिनेटली एक्टिवेट होगा। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, हैव अ लकी फ्यूचर अहेड। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।